तुम्हारा मन अच्छा हो ये भी अच्छी बात है, और लक्षण अच्छे हो तो ये लक्षण का लक्ष्मण का नाम सिद्ध होता है। तो लक्ष्मण लक्षण धाम राम प्रिय, जो शुभ लक्षणों के धाम हैं और राम जी के विशेष प्रिय हैं। वो कैसे हैं? बोले सकल जगत आधार, संपूर्ण सृष्टि व पृथ्वी के शेषनाग के रूप में आधार है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने उनका उदार मन से यानी खुले हृदय से वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण नाम श्रेष्ठ रखा। ये उनके नामकरण का चरित्र है। आगे धरे नाम गुरु हृदय विचारी, ओ वेद तत्व नभ तव सुतचारी। गुरु वशिष्ठ जी ने जब नाम रखा, नामकरण तो हृदय में विचार करके ही रखा जाता है। तो चारों भाइयों को वेद के तत्व के रूप में, वेद के तत्व में जैसे ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद का चरित्र है प्रज्ञानम ब्रह्म, जो ज्ञानी है वो ब्रह्ममय है, यानी राम जी का नाम है वेद तत्व। अब आता है भरत जी का नाम, बोले यजुर्वेद अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मास्मि माने मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि विश्व भरण पोषण कर चुकी है। जो पृथ्वी में अनाज फल और वृक्ष जो होते हैं और वो सृष्टि का भरण पोषण करते हैं, उसकी जिम्मेवारी भरत जी को दी गई है। अब आता है अयमात्मा ब्रह्म अथर्ववेद का, तो वो है शत्रुघ्न जी, माने जो तीनों भाई करेंगे। अब उसमें अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, और सामवेद कहता है तत्वमसि, माने जो वो परमात्मा अंश रूप में है उसी का मैं अंश रूप में, मुझ में कोई अंतर नहीं। हम ऐसे मान लो जैसे तुम बैठे हो तो तुम्हें देख करके पिताजी का नाम याद आ जाएगा, क्योंकि तुम उनसे जुड़े हो। तो पिताजी तुमसे अलग नहीं, हम भी कहेंगे रजमन सिंह दादा हैं, उनके बड़े बालक। अब वो भले ही नहीं है, लेकिन बड़े बालक से वो तत्व का परिचय हो जाता है। ऐसे राजा के 4 बालक तो हैं, लेकिन चारों भाइयों को वेद तत्व के रूप में नामकरण किया। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख माना। और जो मुनि भजन करते हैं उनका ये धन है, यानी सर्वस्व है। सर्वस्व माने शिव जी महाराज प्राणों के समान प्यारे रखते हैं कि राम जी का मैं भजन करता हूँ, श्री राम जय जय राम। तो बोले ये क्या है? बोले ये भगवान बाल रूप में जो लीला करते हैं, उस लीला में जो रस है उतना उनके भजन में नहीं। जो बाल लीला अगर आप देखेंगे बच्चों की, ऐसे कहते हैं ना कि खूबसूरत तो कुत्ते भी होते हैं, लेकिन कुछ खूबसूरती में कुत्ते भी होते हैं। कुछ कुत्तों में खूबसूरत होते हैं, कुछ खूबसूरत दिखने वालों में भी कुत्ते होते हैं। तो ऐसे बोले भजन में राम जी का रस है। बोले नहीं, राम जी का भजन में जो रस है उसमें चारों भाइयों की बाल लीला में जो रस है उतना भजन में नहीं। ऐसा वशिष्ठ जी वर्णन। बारे ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रतिमानी। अब तुलसीदास जी लिखते हैं कि बचपन से ही लक्ष्मण जी का और राम जी का परस्पर प्रेम रहा। तो बोले उनका जो प्रेम रहा तो अपना परम हितैषी जान करके उन्होंने स्वामी भाव नहीं माना। बड़े भाई हैं, सखा भाव में, बोले सखा भाव में स्वामी माने मालिक होता है। तो बोले उन्होंने मालिक के रूप में तो देखा, लेकिन बड़े भाई हैं, उनके प्रति उनका जो चरणों में प्रेम रहा, उसी प्रेम से राम जी को उन्होंने अपने सेवा भाव से बस में कर लिया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। और भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में जो परस्पर प्रेम है वो भी सेवा भाव की बात। ऐसा है कि जब बड़ा भाई बीमार हो जाए, छोटा सेवा कर रहा है, और कभी छोटा बीमार हो जाए तो फर्ज होता है कि बड़ा भाई भी सेवा करे। तो ऐसे एक दूसरे के प्रति सेवा भाव का जो प्रेम है उसी से दोनों की प्रीति बनी है, यानी राम जी की लक्ष्मण जी से और भरत जी की शत्रुघ्न से। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, और निरखें छब जननी तृण तोरी। और सामले रूप में जो राम जी की शोभा है और गौर वर्ण में जो लक्ष्मण जी की है, जो सुंदर जोड़ी है वो कैसी है? बोले निरखें छवि जननी तृण तोरी। बोले कौशल्या माता
कुछ नजर उतारने वाले जो तिनके, घास, कूड़ा, सरसों, राई, नमक ये सब लेके उसारा करके और जला देते हैं ना चूल्हे में। तो ऐसे जैसे तिनका तोड़ करके कि हमारे बच्चों को नजर न लग जाए, कोई बुरी नजर से न देखे, ऐसे माता जो उन बच्चों के प्रति शोभा के लिए सुरक्षा करती हैं। चारौ शील रूप गुण धामा और तदपि अधिक सुख सागर राम। और चारों भाइयों में ऐसा नहीं है कि कोई गुण और चरित्र में छोटा है, शीलता में, व्यवहार में, सुंदरता में, गुणों में चारों भाई एक दूसरे के प्रति परस्पर एक दूसरे की शोभा बढ़ाने वाले हैं। और राम जी उनमें सुख के सागर हैं और सागर की शोभा बढ़ाने वाले ये तीनों भाई हैं। तो चारों भाई सुख के सागर के रूप में, सुंदरता के रूप में, शीलता के लिए जाने जाते हैं। हृदय अनुग्रह इंद्र प्रकाशा सूचत किरण मनोहर हासा। जैसे मन को हरण करने वाली किरणें चंद्रमा की शोभा बढ़ाती हैं, ऐसे हृदय रूपी जो अंदर का अनुग्रह है वो ऐसे मान के चलो कि भगवान का प्रेम ही चंद्रमा का प्रकाश है और उस चांदनी से ही, किरणों के द्वारा ही अयोध्या के उस परिवार में उजाला है। कबहू छंग कबहू बर पलना मात दुलारे कै प्रिय ललना। कभी कभी चारों भाई पलने में सोते हैं तो कभी उमंग लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, ऐसा लगता है पलना से न गिर जाए। तो बार बार माता जो है उनको दुलार करती हैं, प्रेम करती हैं और मेरे प्यारे बालक, मेरे प्यारे लाला ऐसा कहकर के गोद में लेकर के माताएं प्रेम करती हैं। व्यापक मनोरंजन है निर्गुण विगत विनोद सोज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं व्यापक, प्रकृति में जो कोई भी ऐसा अंश नहीं है जहाँ उनकी व्याप्ति ना हो, कण कण में। और बोले वो कैसे हैं, बोले ब्रह्म है। और निरंजन कैसे हैं, बोले माया रहित, उनके ऊपर कोई उपमा नहीं लगती। निर्गुण भी है, बोले माया की रस्सी यानी इंद्रियों के विकारों से ऊपर है। और वो कैसे हैं, बोले विगत विनोद, माने निर्गुण स्वरूप भी है और विनोद रहित है, माने उनसे कोई मजाक करे तो मजाक सूट नहीं लगता, जी लगते राम जी से क्या मजाक कर रहे हैं। तो वो कैसे हैं, बोले अजन्मा भी है और प्रेमी भी है और भक्ति के द्वारा वो बस में है। इसी कारण कौशल्या जी की गोद में वो खेल रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि कौशल्या की गोद में खेलने वाले भगवान है। अगर ऐसा भाव आप रखेंगे तो आपके आंगन में भी वो खेलने का आशीर्वाद